ही बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरा बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था। प्रतिदिन वह भोर होते ही नदी किनारे जाता और 4 बार जाल फेंकता था। एक दिन वह हमेशा की तरह नदी किनारे पहुंचा और जाल फेंका। जब उसने जाल खींचा तो वह उसे बेहद भारी लगा। उत्साहित होकर उसने कठिन परिश्रम से जैसे तैसे जाल बाहर निकाला, लेकिन देखा कि उसमें एक गधे की लाश फंसी थी। उसे देख वह निराश हो गया। ऊपर से गधे के भार से उसका जाल भी कई जगह से फट गया था। फिर भी हिम्मत कर उसने जाल ठीक किया और दोबारा नदी में डाला, लेकिन दोनों बार केवल कीचड़ और गंदगी हाथ लगी। विवश होकर वह रोने लगा, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई साधन नहीं था। अब उसने चौथी और अंतिम बार जाल फेंका। इस बार भी जाल भारी लगा। जब उसने जाल बाहर निकाला तो देखा उसमें एक रहस्यमयी पीतल का बर्तन फंसा हुआ था। बर्तन का ढक्कन मजबूती से बंद था और वजन से लग रहा था कि इसके भीतर कुछ अनमोल वस्तु होगी। मछुआरे ने बर्तन का ढक्कन खोला और अंदर झांक कर देखा, परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक बर्तन से जादुई धुआं निकलने लगा, जो नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। वह धुआं धीरे धीरे सिमट कर एक विशालकाय दैत्य के रूप में बदल गया। मछुआरा डरकर भागने ही वाला था कि उसने सुना दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना। अब मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। यह सुनते ही मछुआरा थोड़ा साहस कर बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? यहां कहां भगवान है? बता, तू कौन है और इस बर्तन में कैसे फंसा? दैत्य ने उसे घृणा से देखा और गरज कर कहा, तुम बड़ा ही मूर्ख आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूत कहने की? मछुआरा भी बिगड़ गया और बोला, और क्या कहूं तुझे? भूत ना कहूं तो और क्या कहूं? दैत्य ने कहा, तेरी मृत्यु अब निकट है। मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर मछुआरा भयभीत हो गया और बोला, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हें इस कैद से मुक्त किया है? दैत्य ने उत्तर दिया, मैं अकारण नहीं मार रहा। मैं इस बर्तन में कई 100 वर्षों से बंद था। मैंने प्रण लिया था कि जो मुझे पहले 100 वर्षों में निकालेगा उसे अपार धन दूंगा, पर कोई ना आया। फिर मैंने दूसरे 100 वर्षों के लिए प्रतिज्ञा ली कि जो निकालेगा उसे संसार के खजाने दूंगा, तब भी कोई नहीं आया। फिर तीसरी अवधि में मैंने वचन दिया कि उसे बादशाह बना दूंगा। जब तीसरी अवधि भी व्यर्थ गई तो मैंने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा ली कि अब जो मुझे बाहर निकालेगा उसकी जान ले लूंगा। हां, उसे अपनी मृत्यु का तरीका चुनने का अधिकार रहेगा। दैत्य की बात सुनकर मछुआरा घबराया, पर फिर धीरज से सोचा और एक उपाय निकाला। उसने दैत्य से कहा, मैं जानता हूं कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच रहा हूं तब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मछुआरा बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना विशाल प्राणी इतनी छोटी सी गागर में समा गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। दैत्य ने कहा, मैं परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं इसी में बंद था। मछुआरा बोला, कसम खाने से क्या होता है? मैं तभी मानूंगा जब अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम फिर से उसी बर्तन में समा सकते हो। इतना सुनते ही दैत्य धुएं का रूप लेकर धीरे धीरे गागर में समा गया। जैसे ही सारा धुआं भीतर चला गया, गागर के अंदर से दैत्य की आवाज आई, अब तो मान गया ना? मछुआरे ने फुर्ती से गागर का ढक्कन कसकर बंद कर दिया और बोला, अब मैं तुझे फिर से नदी में फेंक दूंगा और तट पर एक झोपड़ी बनाकर सबको तेरी सच्चाई बता दूंगा, ताकि कोई तुझे न निकाले और तू सदा के लिए कैद रहे। यह सुनते ही दैत्य घबराया और गिड़गिड़ाकर बोला, मछुआरे भाई, मैंने तो मजाक में तुम्हें मारने की बात कही थी। कृपा करके मुझे बाहर निकालो। मछुआरा हंसकर बोला, जब तू बाहर था तब तो बड़ा अकड़ रहा था, अब गिड़गिड़ा रहा है। दैत्य ने कहा, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दो। इस प्रकार दैत्य बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ा लगा। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू महाधन है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा ग्रीक नामी बादशाह ने गंभीर स्वर में पूछा। कौन था वह ग्रीक बादशाह? मछुआरे ने शांत भाव से उत्तर दिया, नारंग देश में एक राजा था, नाम था गरीब, पर दुर्भाग्य से वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। कष्ट की सीमा पार हो चुकी थी। राज्य के वैद्य और हकीमों ने हर विधि, हर उपाय आजमा लिया, परंतु कोई लाभ न हो सका। रोग जैसे उसकी देह से चिपक गया हो। उसी समय संयोग से उस नगर में एक रहस्यमय वैद्य का आगमन हुआ। वह साधारण वैद्य न था। जड़ी बूटियों की उसे ऐसी पहचान थी जैसी शायद ही किसी और को हो। जब उसे झांत हुआ कि राजा इस भयंकर रोग से ग्रसित है तो वह तत्काल महल की ओर चल पड़ा और निवेदन किया, राजा से भेंट की आज्ञा चाहता हूं। राजा ने अनुमति दी। वह वैद्य दरबार में उपस्थित हुआ, प्रणाम किया और कहा, महाराज,
मैंने सुना है कि नगर के सभी वैद्य आपकी चिकित्सा कर चुके हैं, किंतु लाभ नहीं हुआ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना दवा दिए ही आपको ठीक कर सकता हूँ। राजा ने थके स्वर में कहा, मैं अब दवाओं से ऊब चुका हूँ। यदि तुम बिना औषधि के मुझे ठीक कर सको तो मैं तुम्हें यथेष्ट पारितोषिक दूंगा। वैद्य मुस्कुराया और बोला, भगवान की कृपा रही तो मैं कल से ही उपचार आरंभ कर दूंगा। वह अपने निवास स्थान गया। वहां दुर्लभ जड़ी बूटियों से एक विशेष औषधि का निर्माण किया। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, इन औषधियों को मैं आपके शयन कक्ष के समीप रख रहा हूं। इनकी सुगंध रात्रि में आपके शरीर में प्रविष्ट होगी और प्रातः जब आप जागेंगे तो आपके सारे रोग विलीन हो चुके होंगे। राजा को विश्वास तो न हुआ, पर जब सुबह आंख खुली तो यह देखकर चकित रह गया कि उसका शरीर पूर्णतः स्वस्थ था, मानो कभी रोग छुआ ही न हो। राजा ने हर्ष में भरकर वैद्य को अपने समीप बुलाया, उसे दरबार में सम्मान दिया, राजसी भोजन कराया और संध्या सभा के अंत में बहुमूल्य वस्त्र और धन उसे भेंट स्वरूप प्रदान किए। इसके बाद भी राजा उसे नित्य नए उपहार देता रहा, किंतु यह वैद्य का सौभाग्य नहीं, दरबार के मंत्री के लिए ईर्ष्या बन गया। एक दिन मंत्री एकांत में राजा से बोला, महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, यह वैद्य आपके प्राणों का शत्रु है। यह अप्रसार का भेजा हुआ व्यक्ति है और आपकी छलपूर्वक हत्या का इच्छुक है। राजा ने विस्मय से कहा, मंत्री, तुम्हें क्या हो गया है? जो व्यक्ति मेरा उपकार कर चुका है उस पर तुम इतना बड़ा दोष लगा रहे हो। मंत्री झुका और बोला, हुजूर, मैं बिना प्रमाण के यह बात नहीं कर रहा। गुप्तचरों की सूचना के आधार पर कह रहा हूं कि यह व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विद्वान कहते हैं, पुरुष वह जो अपने ऊपर किए गए थोड़े से उपकार को भी न भूले। यह वैद्य तो मेरे जीवन का रक्षक है, मैं उसे सम्मान देता हूं, तो तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, यदि मेरी बात असत्य सिद्ध हो तो आप मुझे वही दंड दीजिए जो एक अन्य राजा ने अपने मंत्री को दिया था और जिसे अंत में मृत्यु का वरण करना पड़ा था। तब बादशाह ने जिज्ञासा से पूछा, वजीर, तुम किसकी बात कर रहे हो? वजीर बोला, हे राजन, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा था और उसका राजकुमार शिकार का अत्यंत शौकीन था। राजा अपने पुत्र को अत्यंत चाहता था, इस कारण उसकी कोई इच्छा अस्वीकार न करता। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाने की इच्छा जताई। राजा ने अपने सबसे विश्वस्त अमात्य को बुलाया और आदेश दिया, तुम राजकुमार के साथ शिकार पर जाओ। तुम्हें सभी रास्तों का भलीभांति ज्ञान है, अतः एक क्षण के लिए भी उसका साथ मत छोड़ना। राजकुमार, अमात्य और कई अन्य साथी आंखेट के लिए निकल पड़े। तभी राजकुमार की दृष्टि एक तेज दौड़ते बारहसिंघे पर पड़ी। वह आवेश में आया और घोड़ा दौड़ा दिया। अमात्य ने सोचा, राजकुमार शीघ्र ही शिकार कर लेगा, और अपना घोड़ा धीमा कर लिया। परंतु बारहसिंघा तो जैसे हवा बन गया था, दूर, बहुत दूर निकल गया। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। दूर निकल जाने पर जब बारहसिंघा ओझल हो गया तो राजकुमार ने सोचा कि अब वापस लौट चलूं, परंतु वह रास्ता भटक गया। भटके भटके राजकुमार ने एक अजीब से वृक्ष के नीचे एक स्त्री को विलाप करते हुए देखा। उसने घोड़ा रोका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वह बोली, मैं तक्षशिला देश की राजकुमारी हूं। किसी विशेष कार्य से जा रही थी कि अचानक नींद आ गई और घोड़े से गिर पड़ी। मेरा घोड़ा भी जंगल में कहीं भाग गया। राजकुमार को उस पर दया आ गई। वह बोला, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देता हूं। परंतु जैसे ही वे एक और भयावह वृक्ष के पास पहुंचे, स्त्री ने जोर से पुकारा, बच्चों, प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूं। भीतर से आवाज आई, अम्मा, कहां है भोजन? जल्दी दे, हम भूखे हैं। राजकुमार कांप उठा। उसे समझ आ गया, यह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि नरभक्षी वनवासियों की जाति की है। वह मुझे धोखे से यहां लाई है। वह तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ा और भागने ही वाला था कि स्त्री चिल्लाई, अरे डरो मत, यह तो एक मजाक था। तुम तो थके हुए हो, कुछ देर विश्राम कर लो। राजकुमार उलझन में पड़ गया, विश्वास करे या नहीं। अंततः उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे प्रभु, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस संकट से बचा और मार्ग दिखा। उसका कहना था कि वह स्त्री पल भर में अदृश्य हो गई और थोड़ी ही देर में उसे सही रास्ता भी मिल गया। राजकुमार सुरक्षित महल पहुंचा और पिता को सब कुछ विस्तार से सुनाया। राजा यह सुन क्रोध से भर उठा। उसने आदेश दिया, उस अमात्य का वध कर दिया जाए। इतिहास को सुनाकर वजीर बोला, हे राजन, मैंने अपने विश्वस्त सूत्रों से जाना है कि यह वैद्य आपके शत्रु का भेजा हुआ जासूस है। वह आपको धीरे धीरे मारने आया है। वजीर की बातों ने बादशाह के मन में संदेह की जड़ें जमा दी। बादशाह बोला, शायद तुम ठीक कहते हो। संभव है
ये किसी दिन मुझे कोई विषैली औषधि दे दे। मुझे अपने प्राणों का खतरा महसूस होता है। वजीर के मन में अब बस एक ही बात थी, अब अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूर्ण करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह बाद में अपने निर्णय से मुकर जाए। मंत्री बोला, महाराज, फिर देर किस बात की? क्यों ना अभी उसे बुलवाकर मरवा दिया जाए? बादशाह ने सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो। फौरन सैनिकों को आदेश हुआ, वैद्य को पकड़कर दरबार में लाओ। थोड़ी ही देर में वैद्य बंदी बना दरबार में लाया गया। वह बोला, हुजूर, ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मुझे यूं घसीट लाया गया? बादशाह बोले, मैंने तुम्हें प्राणदंड देने के लिए बुलाया है, ताकि मैं तुम्हारे षड्यंत्र से सुरक्षित रह सकूं। यह सुनकर वैद्य चौंका। मगर मेरा दोष क्या है? बादशाह बोले, मुझे लगता है तुम मुझे मारने की नीयत से आए हो। इतना कहकर उन्होंने सिपाही को आदेश दिया, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। अब वैद्य सब समझ गया। वह जान गया कि किसी ने द्वेष के कारण बादशाह को उसके विरुद्ध भड़का दिया है। वह बहुत देर तक अपना पक्ष रखता रहा, पर बादशाह के मन में जैसे पत्थर जम चुका था। उन्होंने दोबारा ललकारा, सैनिकों, क्या मुंह ताक रहे हो? इस वैद्य को मार डालो। अब वैद्य जान गया कि मृत्यु निश्चित है। उसने शांत स्वर में कहा, स्वामी, बस एक विनती है, मुझे एक बार घर जाने की अनुमति दें। मैं एक पुस्तक ले आना चाहता हूं, जो मैं आपके पुस्तकालय में रख जाना चाहता हूं। बादशाह ने व्यंग्य किया, ऐसी क्या खास बात है उस पुस्तक में? वैद्य बोला, वह जादुई पुस्तक है। मेरे सिर कटने के बाद यदि आप उसके छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे तो मेरा कटा हुआ सिर आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। बादशाह चकित रह गए। उन्होंने अनुमति दी। सिपाही वैद्य को उसके घर ले गए। अगले दिन दरबार में वैद्य लाया गया, हाथों में एक मोटी पुस्तक जो कपड़े में लिपटी हुई थी। वैद्य बोला, हुजूर, मेरे कटे हुए सिर को इस कपड़े पर रखवाना, जिससे खून न बह सके। फिर आप उस विशेष पंक्ति को पढ़ें, मैं उत्तर दूंगा। पर एक बार फिर कहता हूं, मैं निर्दोष हूं, आप दया करें। बादशाह बोले, अब तेरे बोलने का कोई लाभ नहीं। अब तेरे उत्तर मुझे तेरे सिर से ही चाहिए। उन्होंने जल्लाद को इशारा किया। तलवार चली, सिर धड़ से अलग हुआ। सिर को थाल पर कपड़े पर रखवाया गया, और जैसे ही खून बहना बंद हुआ, सब स्तब्ध रह गए। कटा हुआ सिर आंखें खोलकर बोला, पुस्तक का छठा पन्ना खोलो। बादशाह ने पुस्तक खोली, पर पन्ने चिपके हुए थे। उन्होंने उंगली पर थूक लगाया और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगे। छठा पन्ना खोला, खाली था। कटा सिर बोला, आगे के पन्ने देखो। बादशाह पन्ने पलटते गए और हर बार उंगली से थूक लगाते रहे। उन्हें क्या पता था, हर पृष्ठ पर विष लगाया गया था। विष ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया। लेकिन बादशाह तो जिज्ञासा में डूबे थे। उन्हें कुछ होश ही न रहा, और अंततः उनकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। शरीर कांपने लगा और वह सिंहासन से गिर पड़े। अब कटे हुए सिर ने हंसकर कहा, हे अन्याय, देख, निर्दोष का रक्त तुझ पर कैसे भारी पड़ा। यह कहते ही बादशाह के प्राण निकल गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मछुआरे ने यह कथा दैत्य को सुनाकर कहा, यदि वह बादशाह निर्दोष वैद्य की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देते। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह जैसा है। अगर तू मुझे मुक्त कर मारने की इच्छा न करता तो मैं तुझ पर फिर दया करता, लेकिन अब मैं तुझे उसी गागर समेत नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक कैद रहेगा। दैत्य गिड़गिड़ाया, नहीं मित्र, ऐसा न कर। अब मैं कभी तुझे हानि न पहुंचाऊंगा। बुराई के बदले भलाई करनी चाहिए, जैसी इम्मा ने अतिका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम, बता। दैत्य बोला, पर मैं गागर में बंद हूं, ठीक से बोल नहीं सकता। मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हें और भी अद्भुत कहानियां सुनाऊंगा। मछुआरा हंसा, मुझे तेरी कहानियां नहीं सुननी। दैत्य बोला, तो सुन, मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूं। मछुआरा थोड़ा डगमगाया, और आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।